सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा पहले ध्यान रखिए मैं भी अच्छी हूँ। हाँ, दाल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। आज मम्मी खाना बनाई, हम लोग तो चले गए थे, बहुत टेस्टी खाना बनाई दिखाती है। भिंडी की कुरकुरी सब्जी और ये क्या है? मसूर का दाल। हाँ, मसूर का छोला दाल और भरवी पूड़ी और चावल। ये है आज का खाना। जैसे जाने का टाइम हो रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है जाने का। रोना आ गया, मन नहीं हो रहा मैं बिल्कुल भी जाने का। अब नहीं मन होता, पहले जाने का मन भी होता था, अब नहीं होता है मेरा मन। पाशु की स्टडी है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। 2 दिन ऐसे ही मिस हो गया, मैं उसका मिस नहीं कराना चाहती ज़्यादा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। करवा चौथ आ रहा है, सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है क्योंकि मेरा क्या है बोलने जाने में, कुछ भी मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है। अभी तक डिसाइड नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, क्या करना है, कुछ भी डिसाइड नहीं है। सच बताऊं, कभी कभी दिल होता है ना कि सब कुछ बोल दूं, लेकिन मेरी आदत कभी रही ही नहीं है। लेकिन कभी कभी सच में बहुत दिल भर आता है, मन होता है कि हाँ सब कुछ बोल दूं, लेकिन बोल के मिलेगा क्या? ऐसा भी तो नहीं है कि कुछ मिल जाएगा बोलने से। इसलिए बेहतर है बस। इतना काम करती थी अपना, मतलब चैनल का इतना काम, व्यूज़ तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, और काम का भी मैं क्या बोलूँ कि मेरे पास कितने काम है कितने नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का। अगर आप डिस्टर्ब भी रहते हैं तो भी आपका काम भी करने का मन नहीं होता। फिर आप हर एक चीज़ सिर्फ घर में बैठ के नहीं दिखा सकते, आपको बाहर निकलना, आना जाना सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। 6-7 महीने से मैंने अपने चैनल को कुछ भी नहीं दिया है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था लाइफ में भी, कि मैं आप लोगों तक कुछ भी अच्छी चीज़ें पहुंचा पाऊँ। तो मैं इसमें क्या गलती थी कि आप लोग देख नहीं रहे या फिर ऐसा कुछ। जब मैं कुछ दे ही नहीं रही हूँ कि ऐसा कि जो आप लोग देखिए, तो फिर देखेंगे भी कैसे? तो इफेक्ट तो हर चीज़ से होना है ना। बट यही है कि अगर लोग समझने वाले होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हर कोई नहीं समझ सकता है आपके इस काम को, जो कि आप लोग देखते होंगे कि मेरा काम क्या है। आज तक मुझे हर जगह से इतनी रिस्पेक्ट मिली है, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है। मेरे रिलेटिव्स मतलब बचपन से जो मुझे देखते आ रहे हैं, कभी भी कोई मेरी कभी एक भी माइनस पॉइंट मेरा नहीं निकाल पाया है, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। आपके अंदर बुराई दिखी जाती है, आप चाहे कितना भी अच्छा कर लीजिए। मैंने रो दिया ना तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ गई, इसलिए मैंने बोल दिया कि वाशु जा रहा है, सैड हो जाता है जब जाते। वाशु उधर है ना, इसीलिए बेचारा उसको चाहता नहीं कि बमा ध्यान रखना घर का, ठीक है? बाय बाय जेरू, जल्दी आएंगे हम लोग। से सैड हो गया बेचारा। मम्मी तो अभी आ रही है जेरू तुरंत यहीं से छोड़ के। वाशु जेरी सैड हो गया था आते टाइम में। चलो जाओगे कि नहीं? लेते जाओ उसको। कहा छठ में नहीं आएंगे, जेरी चला गया था। ये भी सैड हो गया बेचारा, चिल्ला रहा है। मैं जा रही हूँ, अब तो घर एकदम खाली हो गया होगा। मुझे डर लगेगा। मामा मामी भी जा रहे हैं, लोग रास्ते में मिलेंगे, उन लोग दूसरी जगह रहेंगे। हम लोग का रिजर्वेशन पहले ही हो गया, उन लोग का बाद में हुआ। वाशु डिक्की खोल देना, वाशु डिक्की खोल दो, वाशु बटन। कितनी भीड़, ये सब चढ़ने के लिए परेशान है। इधर भी बच्चे को देखो जा रहा है घूमने। हम लोग का तो इधर ही C3 है, तो मेरा भी C2 है। मौसी लोग गए उधर, मतलब मामा और मामी 2 में। हाँ मामा और मामी को लेना था तो हमें लगा कि लेट होगा, लेकिन थैंक गॉड हम टाइम से पहुंच गए। जितनी लेडीज़ हैं ये तो उनको पता ही होगा कि मायके से आओ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और इसका तकलीफ सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बाकी किसी भी सेकंड पर्सन को ये समझ में नहीं आता है कि कितना तकलीफ होता है अपना घर छोड़ते हुए, क्योंकि वहाँ की बात ही अलग होती है ना। वहाँ पे सारे अपने लोग होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मम्मी लोग होती हैं जो अब हम लोग की फेवरेट चीज़ें बना करके खिलाती हैं। मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं रो भी रही। पहुंच गए स्टेशन, लेकिन बहुत आगे रोक दिया है क्योंकि हमारी बोगी जो है ना एकदम इंजन के बगल में ही थी।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। स्टेशन से हम आए, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मामा मामी भी साथ में आए थे और नाइट में इन लोगों ने स्टे किया था। फिर अर्ली मॉर्निंग चले गए थे नानी के पास। वाशो स्कूल जा चुका है, फिर मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ और मेरा सच में कुछ भी मन नहीं लग रहा था। सिर्फ मैंने मोबाइल लगा दिया था कि शूट होता रहे, मेरा ये काम है, ये भी तो करना है ना, अदरवाइज़ कैसे काम चलेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो इसलिए मैंने साथ साथ में ट्राइपॉड भी लगा दिया था और वीडियो शूट भी हो रहा था। बाकी फ्रंट कैमरा आ करके मैं बहुत दिन बाद आप लोगों से मिली हूँ, आगे वीडियो में आप लोग देखिएगा। पता है मन में क्या चलता है, ऐसा मेरे ही नहीं हर किसी के मन में चलता होगा जो फीमेल्स होती होंगी कि ये रस्म बनाया किसने। सीरियसली, मतलब एक बात मैं बोलूँगी तो काफ़ी लोग उसको माइनस पॉइंट में ले लेंगे, ट्रोल भी करने लगेंगे। बट पहले मुझे लगता था कि मेरी गर्ल होती, बेबी गर्ल, तो अच्छा रहता, लेकिन मैं अपने बच्चे को कैसे किसी और के घर भेज दूँगी, मेरे माइंड में ये आता है। मैं एकदम डर जाती हूँ। मैंने कहा भैया नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी के घर नहीं भेज सकती। हमारे घर खुद भी इतनी लड़कियाँ हैं और सबकी शादी होनी है। ये तो सच है कि सब किसी को ससुराल जाना ही जाना है, लेकिन उसमें किसी को अच्छा मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कोई अपनी ज़िंदगी चुपचाप ऐसे ही सब कुछ फेस करते बिता देता है। मतलब मायके में कितने आराम से रहती हैं लड़कियां और मैक्सिमम लड़कियों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा तो दिल कांप जाता है। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी सुनी है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो मेरे माइंड में वही चल रहा है, इसलिए मैं ये सारी बातें कर रही हूँ आप लोगों से, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। और मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी इस पर, लेकिन बनाने का फ़ायदा क्या, आप किसी से बोलते हैं कुछ भी ना वीडियो में भी तो वो बस देख लेते लोग, लेकिन अपने रियल लाइफ में फॉलो नहीं करते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो कोई समझ नहीं सकता सिवाय अपने पेरेंट्स के, बाकी कोई भी नहीं। तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसे सुनी थी, एक इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने मेरे से बोला भी था कि दीदी आप बिना नाम लिए अपने चैनल पे चाहिएगा तो शेयर कर दीजिएगा। मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं कि आप मेरी पर्सनल लाइफ जो है उसको शेयर कीजिए, बट मैं बहुत डरती हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि वो लोग मैक्सिमम अपने हस्बैंड और ससुराल के बारे में ही बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि लोग ये ना करने लगे, रिलेट ना करने लगे कि आप ऐसी बातें क्यों करने लगी अचानक, ये सब क्यों। तो होता है ना कि कुछ लोग और कुछ और ही समझ लेंगे, इसलिए मैंने कोई भी स्टोरी उन लोगों की शेयर नहीं की। मेरे पास कम से कम 8-10 स्टोरी अभी प्रेजेंट टाइम में पड़ी हुई है और उन लोगों ने स्पेशली बोला भी था कि दीदी हमारे ससुराल वाले भी वीडियो देखते हैं आपके, आप प्लीज़ हमारी लाइफ की चीज़ें शेयर कीजिएगा कि शायद उन्हें समझ में आए, वो आपको बहुत लाइक करते हैं। बट सीरियसली अगर किसी को बोल करके किसी के लिए अच्छा करवाना हो तो फिर वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। अगर उसकी खुद की भी लड़कियां हैं ना और अपनी लड़कियों के लिए फीलिंग है किसी के दिल में, ससुराल वालों के दिल में, तो उनके अंदर बहू के लिए भी होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, 99% ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ओनली 1% ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ दूसरे की घर की लड़की आई हुई है तो हमें भी उसको इतना प्यार देना है कि वो अपने मायके वालों को याद ना करे, समथिंग इस तरीके से। तो नहीं होता है। तो मैं शेयर तो करना चाहती हूँ, आप लोग बताइएगा कि क्या मुझे शेयर करना चाहिए। मतलब आपको क्या लगता है, मेरे से काफ़ी बड़े लोग यहाँ पे हैं जो वीडियोस देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो, ये भी डर लगता है कि मैं शेयर करूँ उसका इफेक्ट मेरी लाइफ पे पड़े। तो ये सब सोच करके मैंने शेयर नहीं किया। बट अभी मुझे कल ही एक बात पता चली है, एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं क्या शेयर करूँ या नहीं, मैंने पहले भी एक बार पूछा था लेकिन बहुत कुछ सोच के मैं पीछे हट गई, मैंने शेयर नहीं किया। क्योंकि क्या होता है ना, लोग आपकी लाइफ से रिलेट कर लेते हैं। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर किसी की लाइफ परफेक्ट है, मेरी परफेक्ट है, या फिर आप में से जितने लोग हैं सबकी परफेक्ट है। बट जो अगर चाहता है कि दीदी हमारी स्टोरी शेयर कीजिएगा, उससे थोड़ा उनको थोड़ा होप दिखता है कि शायद लोग देखें, शायद लोग समझें, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। मैंने पूरा टोटली आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है, आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी, ठीक है। और मैंने वीडियो तो इतना सारा दिखा दिया लेकिन बताया कुछ भी नहीं। बेडशीट मैंने न्यू लिया था जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, बहुत ही अच्छा बेडशीट है। मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने मीशो से लिया था कि शॉप्सी से लिया था, अमेजोन से लिया था। मैं देख लूँगी, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो दे दूँगी। साइड में ना इलास्टिक लगा हुआ है और फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम वो वाला नहीं है कि एक बार में वॉश करो ख़राब हो जाए। और दूसरी चीज़ ये क्या हो रही है, मैं ये भी आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ जो मैंने आपको दिखाया था ना कि ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ था उस पर क्रैक आ गया था, तो ये दूसरे भैया को हमें बुलाना पड़ा। वो वाले भैया कहीं और काम में लगे हुए थे तो दिवाली तक खाली ही नहीं थे। तो फिर अब हम क्या करते, वो आते तो थोड़ा कम पैसे में भी काम हो जाता, बट ये अलग से आए हैं तो इन्होंने तो एक्स्ट्रा पैसे भी ले लिए। बट नो प्रॉब्लम, काम हमारा सही होना चाहिए बस। तो मैंने इनको बोला कि अच्छे से उनको बता दीजिए कि भाई अगर अब इसमें क्रैक पड़ा तो आपको आकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने भी अच्छा खासा अमाउंट ले लिया था। तो दूसरी चीज़ इसमें फिल किया था, इन्होंने बताया कि पता नहीं वो पहले वाले भैया ने जो किया था वो
सही मटेरियल इसमें नहीं यूज़ किया था, जिसकी वजह से क्रैक आ रहा था। तो इस वजह से इन्होंने सही किया। अब देखते हैं कितना सही होता है। हमारा इतना अच्छा खासा ऊपर का सीलिंग बना हुआ है, लेकिन बार बार क्रैक आ जा रहा है। और दीदी भी थी तो दीदी ने क्लीनिंग कर दिया था। और देखिए आते आते इतनी सारी चीज़ें, अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं जो आप लोग को आने वाले वीडियोज़ में दिखेंगे। अगर दीदी नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, भगवान जाने। लेकिन थैंक गॉड की दीदी हैं। शाम का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। आज की वीडियो तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर में ही दिखेगी। और आज तो मेरे पास इतना सारा बात है, मैं रोज सोचती थी क्या मैं बात करूँ, लेकिन आज बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, है ना। आज तो मैं एक नहीं 2-4 व्लॉग और बना सकती हूँ। आप लोग बोलिएगा ये वीडियो जाएगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं जो बातें हैं उन लोगों की। बट वही है ना कि थोड़ा सा डर लगता है कि कुछ होता है यार। वो मैं जाहिर सी बात है, जब मैं अकेली थी तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे किसी और की मैं बात कर रही हूँ कि कोई अगर बोलता था कि मेरी स्टोरी शेयर कीजिए तो मैं शेयर कर देती थी, मुझे सोचना नहीं पड़ता था। अब थोड़ा सा सोचना पड़ता है। नाइट का टाइम हो चुका है। मैं यहाँ पे पनीर की भुजिया बना रही हूँ। रेसिपी भी मैंने शूट बता पाई आप लोगों को, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बता दूंगी। और साथ साथ में मैंने रोटियाँ बना लिया और सबको खाना दूंगी, खुद भी खाऊंगी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था खाने का, लेकिन क्या ही करती, जीना है तो खाना तो पड़ेगा, पेट तो भरना ही पड़ेगा ना। बट बहुत बेमन से मैं खाती हूँ, मन से नहीं खाना खाती अब। और नाइट का टाइम हो चुका है, आप लोगों ने तो देखा ही, चंदा मामा भी दिख। यहाँ पे वाशु जी बात कर रहे हैं। किससे बात करेंगे, नानी का कॉल आया तब वही बात कर रहे थे। उन लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा था। जेरी एकदम से सैड था, चुपचाप बैठा हुआ था, वाशु को ढूंढ रहा था, तो उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। और देखिए मेरा प्यारा सा बच्चा, यही तो मेरी जान है। हम दोनों का ही ऐसा बिजी शेड्यूल चल रहा है ना कि ना इनके पास टाइम है ना ही मेरे पास किसका हेयर कट हम कराए। बट संडे श्योर है कि संडे को हम कराएंगे। ये वीडियो इतने दिन से चल रहा है और अभी आज यहाँ पे आए हुए मुझे कितने दिन हो गए। इस वीडियो का एंड भी नहीं हुआ था, पहले से वीडियो जा रहा था। और मुझे वहाँ पे बोला था लोगों ने, दीदी आप मेरे से मिल लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियोस तो आपके थोड़ा लेट से जाते हैं, है ना। वीडियो मेरे थोड़े लेट से जाते हैं। मैं आ गई थी पहले ही और इस वीडियो का एंड भी नहीं हुआ था, इसलिए मैं एंड करने आ गई। अभी मैं सो के उठी हूँ, सो गई थी मैं। आज का ब्लॉग मुझे कंटिन्यू भी करना है। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ याद आया, ओ गॉड। ठीक है, मैं जल्दी से एंड करती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने वॉइस ओवर में बोल दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।